अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, तीनों के पुतले फूके जाएंगे सारे देश के अंदर, उनके पुतले फूकने का फैसला किया है। साथियों, आज हम लोगों ने अपने उस शहीद नौजवान किसान को श्रद्धांजलि भी दी है। वो किसान लहर का शहीद है और संयुक्त किसान मोर्चा उसकी शहादत को प्रणाम करते हुए इस कल के दिन सारे देश में रोष व्यक्त करेगा। ब्लैक डे, आक्रोश डे के रूप में इसको मनाएगा। अलग अलग ढंग से लोग इस दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे और पुतला जलाएंगे गृह मंत्री अमित शाह का, इसके अलावा सीएम खट्टर का और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज का। मैं राज्यपाल जी से बेनती करूंगा कि इसमें आगे वो ऐड करें और बाकी की बात जो वो रखना चाहते हैं। और हमने डिमांड किया है कि सरकार, हरियाणा की पुलिस ने पंजाब के एरिया में आके गोली चलाई, वहां हमारे ट्रैक्टर तोड़े। इसके लिए हमने डिमांड किया कि 302 का पर्चा दर्ज हो और जो पुलिसकर्मी है उसके अलावा होम मिनिस्टर, हरियाणा के होम मिनिस्टर के ऊपर, उसके चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। ये हमने तय किया है। और इसके अलावा इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, ये हमारी डिमांड है। लास्ट में करते हैं कॉम्पेंसेशन 1 करोड़ रुपया का कॉम्पेंसेशन। हाँ, कंपनसेशन 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन, वो भी हमने डिमांड किया है। इसके अलावा एक ये तय किया है कि 14 मार्च को हम सारे देश की एक बड़ी महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे 14 मार्च को। तो उसका फैसला किया, सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। इसके आगे टिकैत साहब 26 का प्रोग्राम ये तय किया जो सब लोगों ने बता दिया। और एक 26 तारीख का 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे रुक जाएंगे एक साइड में, जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है, वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा जिससे आते जाते लोग देख रहे, किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। और उसी दिन WTO का पुतला दहन होगा वहां पे, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग, 3-4 दिन की WTO के साथ में चल रही है। तो एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकालो, भारत सरकार एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाल के जाए, यह हमारी डिमांड रहेगी। उसका पुतला दहन होगा और ट्रैक्टर रोष प्रदर्शन करा जाएगा। वहां पे अपना ट्रैक्टर के साथ लोग जाएंगे, पूरे देश भर से लोग वहां पे इकट्ठा हों। अब अपने हाईवे के जो भी गांव के नजदीक हाईवे जिसका है वहां पे अपना इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए। वो डेट 26 फरवरी 26 मार्च 14 मार्च का तो दिल्ली का है, वो बगैर ट्रैक्टर के होगा, एक दिन का होगा। हम लोग ये समझ रहे हैं, एडिशन करूंगा मैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये सारे रिप्रेशन के पीछे जो जबर हुआ किसानों के ऊपर, इसको पीछे से बैठकर देश का होम मिनिस्टर डिजाइन कर रहा है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा होम मिनिस्टर अमित शाह, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर खट्टर और हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज के रेजिग्नेशन की मांग करता है। ये उन्होंने देश के किसानों के खिलाफ एक किस्म से तानाशाह जंग का ऐलान किया है। ये सत्ता का अहंकार, आपको जिन लोगों ने सत्ता पे बिठाया उन्हीं के ऊपर आप वार कर रहे हैं। इनको इस्तीफा देना चाहिए। और ये मांग को लेकर सारे देश में हम लोग किसान पंचायत के दौरान लंबे ढंग से एक कैंपेन लेंगे और गांव-गांव, सतर तक जाएंगे इस बात को उठाने के लिए। 26 की ट्रैक्टर परेड पंजाब में सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पूरे देश में ही इस तरह से होगी। ट्रैक्टर निकाल कर लाएंगे हम लोग सड़कों पे। उस दिन अमृतसर से लेके हम चाहेंगे कि नेशनल हाईवे पर शंभू तक किसान ट्रैक्टर सड़कों पे लाएं और खड़ा करें। ये भी उसी प्रोटेस्ट के खिलाफ, WTO से बाहर आने के मामले को लेकर, और ये टोटल जो हमारा आक्रोश है उसको प्रकट करेगा। और हरियाणा में शंभू से दिल्ली तक
पूरे देश में हाँ, होगा, पूरे देश में होगा। पूरे देश में होगा। मैं डॉक्टर दर्शनपाल जी से बेनती करूंगा वो बोले। जैसे बताया गया है, राज्यपाल जी ने उसमें ऐड करना चाहता हूं कि उसमें एक साथी शहीद हुआ है, 14 जख्मी हुए, जिनमें 3 गंभीर राजेंद्रा अस्पताल में है, 11 पात्रा के सिविल अस्पताल में थे कल तक। और ये जो शहीद हुआ साथी है, इसके बारे में जो आया भी है, गरीब बल्लो गांव जिला बठिंडा का था, 15-16 लाख कर्ज था। हमारी डिमांड ये भी है कि उसका कर्ज भी टोटल उस पर माफ किया जाए, और जो कंपेंसेशन राज्यपाल जी ने कहा है वो हमारी डिमांड है। दूसरा, 26 से 29 तक WTO का जो बैठक अबू धाबी में होने जा रहा है, उसके पहले ही दिन जैसे टिकैत जी ने बताया, वो उसमें ट्रैक्टर्स के साथ साथ WTO के बड़े बड़े पुतले जलाए जाएंगे पूरे देश में। इतना मैं ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरीके से अटैक हुआ है नौजवान, देखो अटैक हुआ है, उसका विरोध हम कर रहे हैं पूरे देश में। क्या भाजपा कल भी डरी हुई है? है जी, क्या भाजपा डरी हुई है आपके साथ? नहीं डरी हुई का तो मतलब नहीं है कि वो डरी, डरती हुई तो काम करती। भाई डरती तो इस तरह का काम थोड़ा करती। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मिली हुई है आपस में। इंक्वायरी देखो, भारत देश में है, इंक्वायरी के लिए तो कहेंगे। देश में कोई भी सरकार अत्याचार करेंगे तो भाई इंक्वायरी इंटरनेशनल स्तर पर थोड़ा कहेंगे, इंक्वायरी भारत से ही तो सुप्रीम कोर्ट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भारत सरकार ने टिकैत साहब, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुनिए, एक मिनट सुनिए। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सब लोग एक समय पे सवाल पूछेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक समय पे एक पूछो, जवाब बोलिए। वहाँ पूछ रहा हूँ। दूसरी गल यूपी ने कर रहे क्योंकि पिछली बार यूपी ने बड़ा इस बार उस तरीके का कुछ नहीं दिखाई देता। देखो, हम SKM के साथ में SKM का जो फैसला होगा, पंजाब की सब जत्थेबंदी का जो फैसला होगा, हम उसके साथ में। और उत्तर प्रदेश में जितने प्रोग्राम हो रहे हैं वे सबको पता है, हर रोज वहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं। और जो ये कॉल दी गई है, इसमें उत्तर प्रदेश पूरा देश साथ में रहेगा। सर मेरा एक सवाल है जी कि जी संयुक्त किसान मोर्चे के ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सवाल है। आप में कौन पूछेंगे वो आप ही तय कीजिए, हमको नहीं बोल सकता। आप में तय कीजिए कौन पूछेगा। वो जुडिशियल इंक्वायरी तो बाद आऊगा भाई भारत सरकार से वो हरियाणा सरकार से वो कोई देखिए, ये बहुत छोटा सवाल है। मुआवजे से किससे मांग करते हैं, उसका कर्ज मुक्त करने की किससे मांग करते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी से किससे सुप्रीम कोर्ट ने जज से मांग करते हैं क्या? और यही तो कर सकते हैं, हम उसको जाके गोली थोड़ा मार सकते हैं। देखिए मुआवजे का क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की इंक्वायरी में जो कन्विक्ट होगा, जिसके ऊपर इल्जाम आएगा, वो मुआवजा देगा। टिकैत साहब आपसे सवाल है। आज योगी सरकार ने 3 मेंबर कमेटी बनाई है किसानों के मसले हल करने के लिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ सब्जेक्ट है। जो यूपी के मसले हल करने की बात होगी, अगर सरकार मिलेगी और 3 मेंबर कमेटी होगी तो जो वहाँ के मसले होंगे हम उससे बातचीत करेंगे। राज्यपाल साहब, हाँ जी आप बोलिए पीछे, हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि जड़े खनौरी बॉर्डर या समूह बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या अब वो किसान वहाँ से हट जाएंगे कि नहीं? नहीं, ये वो तय करेंगे, वो लोग स्वयं तय करेंगे। साडा नहीं राठिया साहब, नहीं साडा फैसला नहीं, जिन्हों ने अंदोलन किया वो फैसला लैणगे। जिन्हों ने अंदोलन शुरू किया वो फैसला लैणगे। असीं नहीं उन्होंने कह सकते भी तुसीं हट जाओ या उस तो बंद कर दो। साडे अधिकार खेतर तो बाहर है। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ सवाल मेरा ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ क्या नजरिया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? इंक्वायरी होएगी, सारा कुछ बाहर आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज तो इंक्वायरी असीं डिमांड की, जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड की, आ जाएगा सारा कुछ। राज्यपाल साहब,